बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं एसीसीए के सब्जेक्ट बीटी बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, या इसको एफबीटी के तौर पर भी कोड किया जाता है। प्रीवियसली इसे F1 कहा जाता था। इसका हम एसीसीए की ऑफिशियल स्टडी हब का जो प्रैक्टिस मटेरियल है इसको सॉल्व करेंगे। इसका पहला चैप्टर जिसका नाम है फीचर्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ऊपर दी गई स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि वो सही है या गलत है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कमर्शियल बिजनेस इज टू मेंटेन ग्रोथ, जनरेट प्रॉफिट्स एंड कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन सा है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का? जो कमर्शियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो कहता है कि ग्रोथ को मेंटेन करना, प्रॉफिट्स को बनाना और गोइंग कंसर्न यानी कि ऑर्गेनाइजेशन चलती रहे, अपनी जिंदगी को मेंटेन रखे, ये होता है। यस, दिस इज ट्रू। बिल्कुल सही कहा है उसने। जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव, नंबर 1 पहचान उसकी क्या है कि वो प्रॉफिट कमाती है, वो एग्जिस्ट ही प्रॉफिट्स बनाने के लिए करती है। तो बेटा ये प्रॉफिट्स बनाने के बारे में लिखा हुआ है। नंबर 2, उसने अपनी ग्रोथ को भी मेंटेन करना है, यानी कि अगर पिछले साल हमने 1 लाख के प्रॉफिट्स बनाए थे तो अगले साल हम 1 लाख से कुछ ना कुछ ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि ज्यादा कमाएंगे तो तभी हम ग्रो करेंगे। और नंबर 3 ऑप्शन, वो गोइंग कंसर्न यानी कि मैं चलती रहूं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बंद ना हो जाए, इतने इनफ पैसे, इतना सरप्लस कमा ले कि उसकी जिंदगी को कोई मसला मसाइल ना हो, वो कंपनी शट डाउन ना हो। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वुड रिलाई मोस्ट हैवीली ऑन वैल्यू फॉर मनी इंडिकेटर्स and efficiency rather than information on performance and profitability। परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में बता रहा है जी कि नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से कौन सी कंपनी है जो VFM, वैल्यू फॉर मनी, 3 E's, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के ऊपर चलती है। उसकी परफॉर्मेंस वैल्यू फॉर मनी से मेजर की जाती है इंस्टेड ऑफ एनी प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स के उसको प्रॉफिट कितने हुए हैं, उसकी सेल्स हुई है कि नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया गया कि नहीं। इसकी बजाय कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम वैल्यू फॉर मनी से उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे? तो 1 बाय 1 देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्राइवेट अकाउंटेंसी कॉलेज। नहीं भाई, ये तो प्रॉफिट कमाने के लिए एग्जिस्ट करता है। प्राइवेट अकाउंटेंसी कॉलेज लाइक स्कैन्स या जितने भी अकाउंटेंसी के कॉलेजेस हैं, इनका मोटिव ही पैसे कमाना होता है, ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए एग्जिस्ट करते हैं, तो ये वैल्यू फॉर मनी के लिए एग्जिस्ट नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी, लोकल अथॉरिटी। यस, दिस इज द राइट आंसर। लोकल अथॉरिटी का मतलब इधर ऐसे है जैसे हमारे पाकिस्तान में यूनियन काउंसिल्स वगैरह होती हैं, इसी तरह यूके यूएसए वगैरह में लोकल अथॉरिटीज होती हैं। तो यूनियन काउंसिल या जो लोकल अथॉरिटीज होते हैं उनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, और उनका मेन मकसद जो है वो अपने रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल है। जो इनको रिसोर्सेज दिए गए उनसे वो बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोवाइड करें। सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके इनपुट मतलब जो रिसोर्सेज उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं उनको वो आउटपुट के साथ मेजर करें कि कितने रिसोर्सेज लगा के हमने कितना रिजल्ट मेंटेन किया, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के रेलिवेंट होती है, और लोकल अथॉरिटी जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ही होगी। सो एक लोकल अथॉरिटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हम परफॉर्मेंस या जिसकी रिलायबिलिटी जो रिलाय करती है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी के ऊपर इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल रिटेलर। भाईजान ये भी प्रॉफिट कमाने के लिए एग्जिस्ट करेगा। एंड डी, पेंशन फंड। पेंशन फंड भी प्रॉफिट मेकिंग वगैरह के लिए ही रिलाई करता है कि आपने एक फंड बना दिया जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, अपना हिस्सा डालते जा रहे हैं, उसको कहीं पर फंड में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका हमेशा यही होगा कि हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर प्रॉफिट्स आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम एट द एंड पेंशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें।
जो उस फंड के होल्डर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वुड बी अवेलेबल टू गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है लोकल अथॉरिटी के बारे में, तो कहता है नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन लोकल अथॉरिटी, यूनियन काउंसिल या गवर्नमेंट को अवेलेबल होती है जो गवर्नमेंट की लोकल अथॉरिटी है। ए, रिटेन्ड अर्निंग्स। नहीं भाई, रिटेन्ड अर्निंग्स ऐसी कंपनी जो अपनी अर्निंग को रिटेन कर सकें, ये वो वाली कंपनीज के लिए होती हैं जो शेयर होल्डिंग उनकी हो। तो ये तो लोकल अथॉरिटी में शेयर होल्डिंग होती ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड लोन कैपिटल। यस, दिस इज द राइट आंसर। इन्वेस्टमेंट बॉन्ड या लोन कैपिटल जो है ये लोकल अथॉरिटी ले सकती है। ऑप्शन नंबर सी, शेयर इशू। लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट की शेयर इशू नहीं कर सकती। एंड डी, वेंचर कैपिटल, किसी के साथ ये वेंचर भी नहीं कर सकती। सो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी, ये तीनों ऑप्शन ऐसी हैं जो शेयर होल्डिंग वाली कंपनीज जो हैं उनको अवेलेबल होती हैं, वाइल लोकल अथॉरिटी को अवेलेबल नहीं होती। सो गिवन ऑप्शन में से लोकल अथॉरिटी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड या लोन कैपिटल के थ्रू फाइनेंस अवेल कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी बट नॉट अ कोऑपरेटिव। कहता है नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं जो लिमिटेड कंपनी के तो हैं, लिमिटेड कंपनी के तो होंगे लेकिन कोऑपरेटिव्स के नहीं होंगे। तो हमें पता भी लिमिटेड कंपनी भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है एंड कोऑपरेटिव भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमाइजिंग द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। गलत बात है भाइयों, लिमिटेड कंपनी का तो ऑब्जेक्टिव ही जो है एक्सेस ऑफ इनकम है। तो वो कहता है कि इसका एक्सेस ऑफ इनकम ऑब्जेक्टिव नहीं। अगर ये वर्ड नॉट ना होता तो ये ऑप्शन सही होती। तो बेसिकली जो लिमिटेड कंपनी है वो तो एग्जिस्ट इसलिए करती है कि इनकम जो है उसको मैक्सिमाइज किया जाए, प्रॉफिट जो है वो बनाए जाए। तो ऑप्शन नंबर ए तो रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, members can vote according to number of shares owned. Yes, this is the right answer. भाई इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि कोऑपरेटिव में अगर एक बंदे के पास जितने मर्जी शेयर हैं वो सिर्फ एक ही वोट डाल सकता है, एक से ज्यादा वो वोट नहीं डाल सकता। वाइल शेयर होल्डिंग में परसेंटेज के हिसाब से जितने उसके पास परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग है उस हिसाब से वो वोट डाल सकता है। अगर लेट से एक कंपनी है शेयर होल्डिंग वाली, लिमिटेड कंपनी है, उसमें एक बंदे के पास 60% वोट है और उस कंपनी के टोटल वोट हैं 100, तो 60% मिस्टर ए के पास हैं, तो इस केस में 60 वोट डाल सकते हैं, उनके वोटिंग राइट 60 हैं। वाइल अगर यही सारी एग्जांपल हम कोऑपरेटिव पे लगाएं तो मिस्टर ए अगर एक कोऑपरेटिव होल्ड करते हैं और उधर उनके 60% वोटिंग राइट हैं तो फिर भी वो सिर्फ एक ही वोट कास्ट कर सकेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है लिमिटेड कंपनी का फीचर तो है लेकिन कोऑपरेटिव का फीचर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, शेयर्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड थ्रू पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द मेंबर्स। यस, दिस इज आल्सो द राइट आंसर। लिमिटेड कंपनी में आप शेयर्स को बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं पर्सनल ट्रांजैक्शन के थ्रू, वाइल कोऑपरेटिव में आप ये नहीं कर सकते। ये हमने टॉपिक में भी पढ़ा था। ऑप्शन नंबर डी, ऑल मेंबर्स आर इनवाइटेड टू अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग्स एंड पार्टिसिपेंट इन डिसीजंस एट द मीटिंग। नहीं भाई, ऑल मेंबर्स जो हैं उनको लिमिटेड कंपनी में जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट या डिसीजन मेकिंग के लिए इनवाइट नहीं किया जाता। सिर्फ वही शेयर होल्डर्स जिनको ये राइट हासिल होता है उनको हम इनवाइट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी एंड सी इज एक्चुअली द राइट आंसर। Question number 5, which one of the following is a feature of all organizations? नीचे दी गई 3 ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी ऑप्शन है जो तमाम ऑर्गेनाइजेशन, इधर वो कमर्शियल हैं, प्रॉफिट मेकिंग है, कोऑपरेटिव हैं, कोई भी हैं, सबका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? नंबर ए, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। नहीं भाई, ये सबका फीचर नहीं होता। जो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रॉफिट के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का तो ऑब्जेक्टिव हो सकता है लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग का नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रक्चरिंग ऑफ टास्क टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। यस, दिस इज द राइट आंसर। आपके जितने भी टास्क हैं उनका आपने स्ट्रक्चर बनाना है ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। तो स्ट्रक्चरिंग ऑफ द टास्क, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो जरूर होगा, इधर वो प्रॉफिट मेकिंग है, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका ऑब्जेक्टिव होगा। तो अपने टास्क को
स्ट्रक्चर करना ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें, ये सबका फीचर होता है। ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल्ड बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स हु डू नॉट ओन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी बात हरगिज नहीं है। प्रोफेशनल मैनेजर्स बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्मली वो इसको अफोर्ड नहीं करती। इवन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में भी ओनर डुअल रोल भी प्ले कर रहा हो सकता है कि वो ओनर भी है और कंपनी को मैनेज भी कर रहा हो। तो भाई बेशुमार कंपनीज ऐसी हैं जो लाजमी नहीं कि प्रोफेशनल मैनेजर्स उनको कंट्रोल कर रहे हों। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई एम होपफुल बेटा आपको चीज़ों की समझ आई है। आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो एफबीटी के सब्जेक्ट के हवाले से, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 030368649658। जो स्टूडेंट पाकिस्तान से बाहर हैं वो 0092 या +92 पाकिस्तान का कंट्री कोड लाजमी लगा लीजिए। व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह निगहबान।